तो मैं भी पैकिंग कर रही थी अपना, बिकॉज आई हैव टू leave this place and move to a different place now. And then it started hitting me that the attachment, and ऐसा लाइफ में भी होता है ना, that we get attached to things or people, and it's so difficult to move on. It's so difficult to let go of that comfort, that attachment, because अभी जैसे मैं इस घर से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, एंड नॉट जस्ट घर से अटैच हूँ, बट द मेमोरीज दिस हाउस हैज़ गिवन मी, बोथ गुड वंस एंड द बैड वंस, बोथ. बट जब तुम कुछ चीज़ को छोड़ते हो और आगे बढ़ते हो, तुमको सारी पॉजिटिव मेमोरीज याद आती है, राइट. एंड जब मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ था ना कि शायद मुझे अब घर से ये मूव आउट करना होगा, तो मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज़ भगवान ना करना पड़े, ना करना पड़े, कुछ हो जाए एंड देन आई हैव टू स्टे. बट ऐसा लाइफ में भी होता है ना कि तुम जितना चाहो कि नहीं, आई हैव टू होल्ड ऑन टू दिस, गॉड और यूनिवर्स पुश यू इन दैट अनकम्फर्टेबल सिनेरियो कि भाई तुम अब निकलो, इट्स टाइम. क्योंकि नाउ न्यू पीपल विल कम टू दिस प्लेस, नए लोग आएंगे यहाँ पे. एंड नाउ इस घर को मुझे जितनी भी मेमोरीज देनी थी वो हो चुका है, एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टेक दिस स्टेप ऑफ लेटिंग गो एंड मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस. एंड आई फील लाइफ में भी ये ऐसा होता है, कभी कभी लाइफ में हमारे कुछ लोग आते हैं, सम पीपल कम इन आवर लाइफ एंड नॉट टू स्टे विथ अस बट टू मेक अस इनटू अ डिफरेंट version, into a more stronger version of ourselves. And letting go doesn't mean कि you will forget things, मतलब you will forget the memories. It doesn't mean that you will forget. It means that you just say thank you and be grateful that it has pushed you out of your comfort zone and you have become a totally different version of yourself, which is more stronger than the previous one. And I personally remember the person who entered this place is not the same person who is leaving this place, because this place has taught me a lot. So, yeah, it's time to let go of things with all the gratefulness in our heart.